हेलो, वेलकम वंस अगेन। जैसा कि आपको मालूम है हमारा जो टॉपिक चल रहा है कल शुरू किया था नरेशन का। कल आपको बताया नरेशन क्या होता है और इसके दो जो प्रकार हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, इनमें क्या अंतर है। डायरेक्ट स्पीच जब हम किसी के द्वारा कही हुई बात को उसी के शब्दों में इन दी वर्ड्स ऑफ द ओरिजिनल स्पीकर जा करके किसी थर्ड पर्सन को बताते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। और यदि हम किसी के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। हाउ टू चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इसके जो रूल्स हैं कल हमने देखे। और लेफ्ट हैंड साइड में जो पोर्शन है इसमें जो वर्ब है सेड टू, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, कल बताया था आपको। और द पोर्शन विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। और इसके जो कुछ रूल्स हैं वो आपको बताया कि इनडायरेक्ट में जाएंगे तो कॉमा वगैरह हट जाएगा, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमर्स आर रिमूव्ड। और रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द सेंटेंस यूज होगी, सुटेबल रिपोर्टिंग वर्ब लगानी पड़ेगी और उसके बाद सुटेबल कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। और फिर ये टेंस कैसे चेंज होगा, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस वी आर नॉट सपोज टू चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस तभी चेंज होगा यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में है। ठीक है, ये अगला रूल है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो टेंस चेंज होगा। वो कैसे चेंज होगा, कैसे कैसे होगा, प्रेजेंट का सारा पास्ट में चला जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग टू टेंसेज हैं पास्ट के, उसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। परफेक्ट पास्ट परफेक्ट का नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नो चेंज। और फ्यूचर में जाएंगे तो ये शैल और विल अगर आता है तो उसकी सेकंड फॉर्म लग जाएगी, शुड वुड, कैन और मे है तो कुड और माइट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ वर्ड्स हैं 7-8, ये भी ध्यान करने पड़ेंगे कि कैसे इनको चेंज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो दिस का दैट हो जाता है, दीज का दोज, नाउ का देन, अगो का बिफोर, और टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, टुमारो द नेक्स्ट डे और द डे बिफोर, दोनों में से कोई एक लगाना है। येस्टरडे दिया हो तो द प्रीवियस डे और द डे बिफोर लगाना है, टुमारो का द नेक्स्ट डे और द डे आफ्टर। ठीक है, अब ये तो हो गए रूल्स सारे। उसके बाद कैसे चेंज करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया हुआ है, जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारी, उसका सेंटेंस का टाइप कौन सा है, वेदर इट इज असर्टिव और इंटरोगेटिव और ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, कौन सा है, किस टाइप का है, क्योंकि बाकी के रूल्स उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो वो हम देखते हैं आज। असर्टिव सेंटेंस अगर होगा तो क्या क्या करना होगा। असर्टिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इसके अंदर आते हैं। सेंटेंस चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों असर्टिव की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इनको कैसे चेंज करेंगे, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जैसे इसमें है सेड, तो क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तो सेड का सेड ही रहेगा, कुछ नहीं करना। ठीक है, लेकिन अगर सेड टू है तो टोल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तो सेड रहेगा,
सेड टू है तो टोल्ड करना पड़ेगा। अब देखते हैं इसको चेंज करके। फर्स्ट एग्जांपल, ही सेड द बॉय इज इल। सारे रूल्स जितने भी बताए हुए अभी तक सब ध्यान करने पड़ेंगे, तभी जाकर के सेंटेंस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड द बॉय इज इल। उसने कहा कि लड़का बीमार है। किसी ने कहा, आपने सुना। अब आप जाकर के थर्ड पर्सन को बताओ कि उसने क्या कहा था। सबसे पहले ही सेड है तो सेड का सेड ही रहेगा, कुछ नहीं करना। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, कॉमा हटेगा और इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे और उसके बाद में एक सुटेबल कंजंक्शन लगाना है। कंजंक्शन क्या है इसमें, दैट। जोड़ने के लिए दैट कंजंक्शन लगेगा कि उसने क्या कहा। उसने कहा कि क्या कहा। अब द बॉय इज इल, लड़का बीमार है, तो द बॉय का द बॉय ही रहेगा, कुछ नहीं करना। सिर्फ इतना करना है कि इसका टी कैपिटल था उसको स्मॉल में करना है, बिकॉज द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच मस्ट बी कैपिटल। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर था वो, कॉमा के अंदर था, तो पहला लेटर कैपिटल था। अब चूंकि ये इसको हम जोड़ रहे हैं, दैट लगा के जोड़ दिया, तो बीच में कैपिटल नहीं आ सकता, इसको स्मॉल कर दिया। द सेड, ही सेड दैट द बॉय। अब टेंस देखो इसका, इज कहा था, इज प्रेजेंट टेंस का। अब चूंकि आपने सुन लिया बात को, अब आप बताने जा रहे हो किसी को, तब तक टाइम बीत जाएगा और जो प्रेजेंट वाली बात थी पास्ट हो जाएगी, इसलिए इज का क्या करेंगे, वॉज, और फिर इल। बस हो गया, इतनी सी कहानी है और कुछ नहीं है। ही सेड द बॉय इज इल, उसने कहा कि लड़का बीमार है, आपने सुन लिया। अब आप जाके बता दो थर्ड पर्सन को कि उसने कहा कि लड़का बीमार था। ठीक है, ही सेड दैट द बॉय वाज इल। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है, द टीचर सेड टू अस आई टॉट दिस लेसन यस्टरडे। अब जितने भी रूल्स आपको बताए हुए सारे अप्लाई कर दो, अपने आप हो जाएगा ये चेंज, ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। द टीचर सेड टू अस, तो रूल क्या कहता है, सेड टू विल चेंज इनटू टोल्ड। द टीचर, इसको चेंज कर देंगे, द टीचर टोल्ड, फिर अस का अस, कुछ नहीं करना। अब कॉमा हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास भी हट जाएंगे और कंजंक्शन आ जाएगा दैट। ठीक है, अब इसमें आई टॉट दिस लेसन यस्टरडे, टीचर ने कहा आई टॉट दिस लेसन यस्टरडे, मैंने ये लेसन कल पढ़ाया था। अब वो टीचर जो है सर भी हो सकते हैं और मैडम भी हो सकती हैं, तो यहाँ पर ही या शी कुछ भी लगा सकते हो आप, ही और शी दोनों सही है, कुछ भी लगाओ। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, टेंस देखना है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या है, आई टॉट, यहाँ टॉट है जो, ये क्या है, ये V2 है, वर्ब सेकंड फॉर्म है, दैट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट मीन्स हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे हेड लगाना पड़ेगा, हेड लगा दिया। फिर टॉट की थर्ड फॉर्म, टॉट, टीच, टॉट, टॉट, थर्ड फॉर्म भी टॉट है, तो ही शी हैड टॉट। फिर दिस लेसन, दिस लेसन का क्या हो जाएगा, दिस का दैट, रूल में बताया हुआ है आपको, दैट। दैट लेसन, उसके बाद यस्टरडे, यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे और द डे बिफोर, दोनों में से कोई लिख दीजिए। द प्रीवियस डे, ठीक है, दैट्स ऑल। इस तरह से ये सेंटेंस
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। फिर से देखो एक बार, द टीचर सेड टू अस आई टॉट दिस लेसन यस्टरडे। टीचर ने हम सबको कहा कि मैंने ये लेसन कल पढ़ाया था। आपने सुन लिया, अब आप घर जाके अपने पेरेंट्स को बताओ टीचर ने क्या कहा था। किसी भी XYZ किसी को बताओ कि द टीचर टोल्ड अस, टीचर ने हमें आज कहा या बताया, दैट कि ही हैड टॉट दैट लेसन द प्रीवियस डे, कि उन्होंने वो लेसन एक दिन पहले पढ़ाया था, एक दिन पूर्व पढ़ाया था। तो यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो गया, इस तरह से चेंज हो जाएगा। अब आप देख लो इसमें कहाँ कहाँ पे चेंज आ रहा है। पहले सेड का, सेड टू का टोल्ड हो गया, फिर कंजंक्शन दैट आ गया, कॉमास हट गए, इधर टेंस जो पास्ट इंडेफिनिट था वो पास्ट परफेक्ट हो गया, और इधर दिस का दैट हो गया, और यस्टरडे का द प्रीवियस डे। कितने सारे चेंजेस हुए। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। अगला एग्जांपल देखिए, द प्रिंस सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग। प्रिंस ने कहा, राजकुमार ने कहा कि आज शाम मुझे यहाँ आप लोगों के साथ मौजूद रहने पर बहुत खुशी है। तो इसको चेंज करना है, द प्रिंस सेड, सेड है यहाँ पे, सेड टू नहीं है। सेड विल रिमेन सेड, सेड का कुछ नहीं करना, सिर्फ सेड ही रहेगा। द प्रिंस सेड, फिर कॉमा हटा के दैट, फिर इस आई को चेंज करना है, प्रिंस है तो ही हो जाएगा। उसने बोला, आपने सुना, अब आप जाके बता रहे हो कि प्रिंस ने क्या कहा था, तो आई का ही। फिर एम आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब एम जो है वो प्रेजेंट टेंस में होती है, इसको पास्ट में ले जाना है। पास्ट में गया तो एम का वॉज, और फिर ग्लैड एडजेक्टिव है, एज इट इज आ जाएगा। टू बी का टू बी रह जाएगा, कुछ नहीं करना क्योंकि टू बी चेंज नहीं होता। टू बी कोई भी टेंस हो, टू बी का टू बी रहेगा। और हियर, हियर का क्या होगा, देयर, ये चेंज हो जाएगा, यहाँ हियर का देयर हो जाएगा। वहां पर प्रिंस ने कहा था मुझे यहाँ पर खुशी है, जब आप कहीं और जाओगे बताने के लिए तो यहाँ तो चेंज हो जाएगा, फिर हो जाएगा वहां पर, यहाँ पर हो जाएगा वहां पर। तो ही वॉज ग्लैड टू बी देयर। फिर दिस इवनिंग बोला था, दिस का क्या हो जाएगा, दैट, और इवनिंग का इवनिंग ही रहेगा, इसको नहीं चेंज करना। कहीं आप सोचो कि जब तक बताने जाऊंगा इवनिंग का मॉर्निंग हो जाएगा तो मॉर्निंग कर दें, टाइम को इस तरह से चेंज नहीं करना है, जितना बताया है उतने का ही चेंज करना है। टू नाइट का दैट नाइट, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे और द डे बिफोर, एंड टुमारो का द नेक्स्ट डे और द डे आफ्टर। इवनिंग को चेंज नहीं करना। तो द प्रिंस सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग। प्रिंस ने कहा, राजकुमार ने कहा मुझे आज यहाँ बहुत खुशी हो रही है आज शाम को। अब आप जाके बता रहे हो, द प्रिंस सेड दैट ही वॉज ग्लैड टू बी देयर दैट इवनिंग। प्रिंस ने क्या कहा था कि उनको उस शाम वहां होने पर बहुत खुशी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, ही सेड इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। किसी ने कहा कि मान लीजिए आप कहीं गए और या अपने फ्रेंड के यहाँ गए, तो उसने कहा कि आज तो सुबह से ही बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, आज सुबह से ही बारिश हो रही है। अब इसको चेंज करना है। आपने सुन लिया, मिल लिए मित्र से, उसके बाद वापस घर आ गए, घर आते ही आप किसी को बता रहे हो इसको, ये बात किसी मेंबर को घर में कि ही सेड, उसने क्या कहा था, ही सेड, फिर सेड का सेड ही रहेगा, फिर कंजंक्शन दैट आ गया, ही सेड दैट, इट का इट ही रहेगा बिकॉज इट इज प्रिपरेटरी वर्ड। जैसे मौसम वगैरह बताने के लिए ना, इट इज़ वेरी कोल्ड, इट्स वेरी हॉट वगैरह ना, कोई मौसम वगैरह बताना हो तो जस्ट टू बिगिन द सेंटेंस कोई वर्ड बोल देते हैं इट्स जैसा, इट या देयर यूज़ करते हैं, इट इज़ कॉल्ड प्रिपरेटरी वर्ड। तो इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अगर ही आई या ही शी वगैरह होता तो उसको चेंज भी करते, इसको चेंज नहीं करना क्योंकि ये मौसम के बारे में है। ही सेड दैट
इट, अब चूंकि बीच में आ रहा है सेंटेंस के इसलिए आई छोटा हो जाएगा। और अब टेंस देखो इसका, हैज बीन रेनिंग, हैज बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, दैट मींस इट बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैटेगरी, उसके अंदर आता है। इसको चेंज किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो हैज बीन का क्या हो जाएगा, हैड बीन। और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म दोनों में आती है, चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो, तो रेनिंग का रेनिंग ही रहेगा, इट हैड बीन रेनिंग। और सिंस प्रीपोजिशन आ रहा है वही रहेगा। फिर कब से बारिश हो रही है, उसने क्या कहा था, मॉर्निंग से बारिश हो रही है, तो आपको भी कहना है कि मॉर्निंग से बारिश हो रही है, क्योंकि जो उसने बताया था, जो उसने बात कही थी वही बतानी है। ये तो नहीं कह सकते कि उसने कहा था मॉर्निंग से हो रही है, आप जाके कह दो कि इवनिंग से हो रही है। तो he said it has been raining since morning, उसने कहा सुबह से बारिश हो रही है। अब आप जाके बता रहे हो he said that it had been raining since morning, उसने कहा कि सुबह से बारिश हो रही थी। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट इट। तो ये तो हुई बात assertive सेंटेंस की। assert means when we assert something, assert means to say something by force विद कॉन्फिडेंस, ग्रेट कॉन्फिडेंस के साथ हम कोई बात कहते हैं, असर्ट करते हैं, जोर दे करके कहते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इट डजंट मैटर। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो, दोनों ही असर्टिव के अंतर्गत आते हैं। और असर्टिव सेंटेंस की कैटेगरी में जो भी सेंटेंस आते हैं उनको चेंज करने के लिए बस इतना ही ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सेट का सेट ही रहेगी, सेट टू का टोल्ड हो जाएगा। और कंजंक्शन हम क्या लगा रहे हैं, दैट, इसमें कंजंक्शन लगाते हैं, इसमें जो यूज हो रहा है कंजंक्शन वो है दैट, दैट कंजंक्शन लगा रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना है तीन चीज़ों का। और उसके बाद बाकी के रूल्स जो पहले बताए हुए हैं कि टेंस कैसे चेंज होगा और कुछ वर्ड्स हैं उनको कैसे चेंज करते हैं, टाइम और डिस्टेंस शो करने वाले, तो वो सारे रूल्स अप्लाई करोगे तो सेंटेंस चेंज हो जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। इसके बाद चूंकि जैसे पहले बताया आपको, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका सेंटेंस जो है वो कौन सी कैटेगरी का है। पहला करके देख लिया असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंटरोगेटिव। तो यदि इंटरोगेटिव, यहाँ जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ये बात लिखी हुई है ये रिपोर्टेड स्पीच है, यदि यहाँ पर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हमें क्या करना है वो देख लेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक, यदि प्रश्नवाचक वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो क्या करना है, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, उसको क्या करेंगे, आस्क्ड, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, दोनों में से कोई लगा दो। ठीक है, तो ज्यादा सस्ता सुंदर और टिकाऊ कौन सा है, आस्क्ड लगा दो, इंक्वायर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक कर बैठोगे आप, तो दोनों में से कोई लगा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद कंजंक्शन का ध्यान रखना है कि कंजंक्शन कौन सा लगाएंगे। कंजंक्शन लगाएंगे इसमें इफ, छोटा सा कंजंक्शन है इफ, ये लगाएंगे कौन से वाले में, यस नो टाइप क्वेश्चन में। ये जो यस नो टाइप क्वेश्चन है
यदि क्वेश्चन यस नो टाइप है तो कंजंक्शन इफ लगेगा, और WH टाइप है तो WH टाइप है तो क्या करना है, सेम क्वेश्चन वर्ड, the same question word is used in place of the conjunction. कंजंक्शन के स्थान पर वही क्वेश्चन वर्ड वापस लगा देंगे, उसका जो कैपिटल लेटर है उसको स्मॉल कर देंगे और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो देखते हैं इनके एग्जांपल्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है, माय फ्रेंड सेड टू मी डू यू प्ले क्रिकेट। माय फ्रेंड सेड टू मी डू यू प्ले क्रिकेट। मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि क्या आप क्रिकेट खेलते हो। सबसे पहले माय फ्रेंड का माय फ्रेंड ही रहेगा, किसी और ने तो पूछा नहीं कि आप बताने जा रहे हो, तब तक आप कुछ उसको चेंज कर दो। माय फ्रेंड का माय फ्रेंड रहेगा। फिर सेड टू, सेड या सेड टू कोई भी हो, यहाँ टू भी हो सकते हैं, सेड और सेड टू दोनों में से कोई हो तो उसको आस्क्ड में चेंज करना है। माय फ्रेंड आस्क्ड, आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ भी कह सकते हैं। आस्क्ड लिख दिया, सेड टू की जगह पे आस्क्ड आ गया, माय फ्रेंड आस्क्ड, फिर मी आ गया, आस्क्ड मी। उसके बाद कॉमा हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे और उनकी जगह पे कंजंक्शन आएगा। कौन सा? अब ये देखना है कि क्वेश्चन कौन सा है। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं। इज इट यस नो टाइप क्वेश्चन और WH टाइप। तो बिकॉज इट कैन बी आंसर्ड इन यस और नो, आप कह सकते हो हाँ मैं खेलता हूँ या नहीं खेलता, यस और नो में आंसर दे सकते हैं। देयरफॉर इट इज कॉल्ड यस नो टाइप क्वेश्चन एंड देयरफॉर वी हैव टू यूज द कंजंक्शन इफ। इसमें कंजंक्शन जो है वो इफ आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, सेंटेंस का टेंस चेंज करना है। डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू लाइक कॉफी, बताया था ना। तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो सबसे पहले क्योंकि फ्रेंड ने मुझसे पूछा था और मैं ही बताने जा रहा हूं किसी थर्ड पर्सन को, तो यू का क्या हो गया, आई। इफ आई, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म। जो यहाँ पर ये वर्ब है ये फर्स्ट फॉर्म में, इसको सेकंड फॉर्म में करना है, प्लेड। ठीक है, उसके बाद क्रिकेट। बस हो गया, इतनी सी बात है। माई फ्रेंड सेड टू मी डू यू प्ले क्रिकेट। मेरे मित्र ने मुझसे कहा क्या आप क्रिकेट खेलते हैं। मैंने बात सुन ली, अब जा करके मैं थर्ड पर्सन को बता रहा हूँ कि माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई प्लेड क्रिकेट। मेरे मित्र ने मुझसे पूछा कि क्या मैं क्रिकेट खेलता था। ठीक है, क्वेश्चन मार्क अब नहीं लगाना। ठीक है, दिस क्वेश्चन मार्क, दिस मार्क ऑफ इंटरोगेशन हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय फुल स्टॉप, बिकॉज नाउ यू आर नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन, यू आर सिंपली रिपोर्टिंग द मैटर। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नहीं पुट कर रहे, आप तो सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हो मैटर को। इट इज इनडायरेक्ट स्पीच और उसमें आप सिर्फ रिपोर्टिंग का काम कर रहे हो, यू आर सिंपली अ रिपोर्टर। तो इसलिए अब क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर सेड टू मी हैव यू डन योर होमवर्क। टीचर ने मुझसे पूछा कि क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया है। हैव यू डन योर होमवर्क। हाँ, एक बात और इसमें आपको होगी, ये डू कहाँ गया। तो डू इज अ हेल्पिंग वर्ब दैट इज यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि हमें इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट पे लेके जाना है, तो इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आई। और डू का डिड क्यों नहीं किया, ये भी आप पूछ सकते हो, डू का डिड क्यों नहीं किया। मान लीजिए इंटरव्यू में किसी ने पूछ लिया कि डू का डिड क्यों नहीं किया इसमें, तो डिड कब लगाते हैं, व्हेन वी आर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंस और
इंटरोगेटिव सेंटेंस, बट हियर द सेंटेंस इज असर्टिव, यहाँ फुल स्टॉप लगाना है, असर्टिव सेंटेंस है, दैट्स वाई वी आर नॉट सपोज टू यूज डिड, इसके अंदर डिड का यूज नहीं करना। द टीचर सेड टू मी हैव यू डन योर होमवर्क, टीचर ने मुझसे कहा कि क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया है, इसको करके देखते हैं। द टीचर सेड टू का क्या हो गया, आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड मी, कॉमा हट गया, फिर कंजंक्शन आ गया, इफ, और फिर टीचर ने मुझसे पूछा था, मैं ही जाके बता रहा हूं किसी को कि टीचर ने मुझसे पूछा था, तो यू का क्या हो गया, आई, फिर हैव यू डन योर होमवर्क, क्वेश्चन था वो, टेंस कौन सा है उसका, हैव यू डन, हैव प्लस V3, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसको क्या करना है, लेके जाना है पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट मीन्स हैड प्लस थर्ड फॉर्म, इफ आई हैड, फिर डन की थर्ड फॉर्म, डन, डू, डिड, डन, तो डन की डन ही रहेगी, इफ आई हैड डन, किसका होमवर्क, मेरा होमवर्क, टीचर ने मुझसे पूछा, अब मैं ही जाके बता रहा हूं कि टीचर ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने मेरा होमवर्क कर लिया कि नहीं, तो योर का क्या हो जाएगा, माई। अगर आपने यहाँ पे योर लगा दिया, इसका मतलब अब आप जिसको रिपोर्ट कर रहे हो, जिसको बता रहे हो थर्ड पर्सन को, उसका होमवर्क हो जाएगा, चाहे वो अनपढ़ हो, स्कूल नहीं जाता हो। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना है, योर का माई करना है, और होमवर्क, द टीचर आस्क्ड मी इफ आई हैड डन माई होमवर्क, टीचर ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने मेरा होमवर्क कर लिया था। ठीक है, अब ये हो गया पास्ट परफेक्ट में चला गया, दैट्स ऑल अबाउट इट। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। अब ये थोड़ा सा और इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि द करेक्टर ऑफ द सेंटेंस इज चेंजिंग, द नेचर ऑफ द सेंटेंस इज चेंजिंग, अर्लियर इट वाज इंटरोगेटिव एंड नाउ इट इज असर्टिव। तो ये जो सेंटेंस है जो कि पहले इंटरोगेटिव था, उसको हम चेंज कर रहे हैं। ये सेंटेंस क्या है, प्रश्नवाचक है, ठीक है, इंटरोगेटिव है। प्रश्नवाचक जो सेंटेंस है उसको हमें क्या करना है, असर्टिव में चेंज कर देना है, और ऐसा हर एक में होगा। ये जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं इन सबको असर्टिव में कन्वर्ट करना है। ये सारे रूल्स अप्लाई करोगे तो अपने आप वो असर्टिव हो जाएगा। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि इन द इंटरोगेटिव सेंटेंस और फॉर मेकिंग इंटरोगेटिव सेंटेंस वी यूज द हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग, बट नाउ वी हैव टू चेंज इट्स प्लेस in order to convert it into assertive sentence। जैसे इसमें you का I इधर आ गया, ठीक है, पहले लाना पड़ेगा। इसमें देखो ये और क्लियर हो रहा है, you का I बन गया और have का head बन गया। the place is being exchanged, क्यों, कोई मान लीजिए पूछ ले इंटरव्यू में ऐसा कैसे क्यों किया आपने, because we are now making an assertive sentence, the nature of the sentence will no longer remain interrogative in the indirect speech। indirect speech में इसका जो नेचर है, जो पहले की रिपोर्टेड स्पीच है जो कि इंटरोगेटिव थी, उसको हमें असर्टिव में चेंज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस, I said to the stranger, who are you and what do you want? मैंने अजनबी से पूछा कि आप कौन हैं और क्या चाहते हैं। Who are you and what do you want? ठीक है, कह दिया, जो बात कहनी थी उसको कह दी। Now I have to report this matter to somebody else। बाद में किसी थर्ड पर्सन को बता रहा हूं कि मैंने उससे क्या कहा था। सबसे पहले I का I रहेगा,
सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड द स्ट्रेंजर, अजनबी, वही रहेगा, नो चेंज। आई आस्क्ड द स्ट्रेंजर, फिर उसके बाद कॉमा हटेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेंगे, और उसके बाद कंजंक्शन लगाना है। कंजंक्शन कौन सा, ये हु, WH टाइप वर्ड है, WH टाइप वर्ड है तो क्या करना है, सेम क्वेश्चन वर्ड वापस आएगा, तो हु वापस आ जाएगा, हु वापस आ गया, लेकिन W छोटा हो गया अब, अर्लियर इट वॉज कैपिटल, नाउ इट इज स्मॉल, इसका भी ध्यान रखना है, इसके भी मार्क्स कट जाते हैं अगर नहीं करते तो। आई आस्क्ड द स्ट्रेंजर हु, पहले क्वेश्चन था हु आर यू, हेल्पिंग वर्ब आर पहले आ रही, यू सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, अब इसको चेंज करना है, यू का क्या बनेगा, ही, आर का क्या बनेगा, वॉज, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट को पास्ट में ले जाएंगे, तो आर यू का ही वॉज हो गया, फिर कंजंक्शन एंड एज इट इज आ जाएगा, और वाट का वाट ही रहेगा, और फिर डू यू वांट, ये जो पोर्शन है ये भी क्वेश्चन है, एक ही सेंटेंस में दो दो क्वेश्चन है, हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट, तो ये डू यू वांट अगेन इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसको ले जाना है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, यू का क्या बनेगा, ही, और पास्ट इंडेफिनिट में V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वांट का वांटेड हो जाएगा। व्हाट ही वांटेड, फुल स्टॉप, ये हेल्पिंग वर्ब हट जाएगी, इसमें तो कन्वर्ट हो गई, आर का वॉज हो गया, और डू हट जाएगी, इसका डिड नहीं करेंगे, जैसा कि अभी बताया आपको कि हमें डिड लगाएंगे तो या तो नेगेटिव बनेगा या इंटरोगेटिव बनेगा, जो कि हमें नहीं करना है। फिलहाल हमें क्या चाहिए, असर्टिव सेंटेंस, दैट्स ऑल, दैट्स व्हाई द रोल ऑफ डू इज फिनिश्ड हियर। आई सेड टू द स्ट्रेंजर हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट, मैंने अजनबी से पूछा कि आप कौन हैं और क्या चाहते हैं। ठीक है, अब आप जाकर के यही बात बता रहे हैं, मैं जाकर के यही बात बता रहा हूँ किसी थर्ड पर्सन को। आई आस्क्ड द स्ट्रेंजर हु ही वाज एंड व्हाट ही वांटेड, मैंने अजनबी से पूछा कि वो कौन था और क्या चाहता था। ठीक है, तो ये तो हुई बात इसकी इंटरोगेटिव सेंटेंस की। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। आई सेड टू द सर्वेंट व्हाई डिड यू ब्रेक दिस प्लेट। ठीक है, ये भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो दिया हुआ है, तो इसको चेंज करके देखते हैं। आई सेड का क्या हो जाएगा, सेड टू का आस्क्ड, फिर द सर्वेंट, आई आस्क्ड द सर्वेंट, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से हटके, और कंजंक्शन आएगा कौन सा, WH टाइप वर्ड है तो वापस वही आ जाएगा। वाई डिड यू ब्रेक, कौन सा टेंस है, डिड लगा हुआ है, तो दैट मीन्स इट इज पास्ट इंडेफिनिट, इसको किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में। तो सबसे पहले तो यू का क्या बनेगा, मैंने कोई बात बोली किसको, सर्वेंट को, अब जाके बता रहा हूँ थर्ड पर्सन को कि मैंने सर्वेंट को क्या कहा था, तो यू कौन है, सर्वेंट है, यहाँ क्या हो जाएगा, ही, शी भी हो सकता है क्योंकि सर्वेंट का पता नहीं कौन है, वो मेल है फीमेल है, तो ही या शी कुछ भी लिख सकते हो। तो आई आस्क्ड द सर्वेंट व्हाई ही, और परफेक्ट टेंस में क्या होगा, पास्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड, और वर्ब है ब्रेक, ब्रेक की थर्ड फॉर्म लगानी है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, थर्ड फॉर्म क्या है, ब्रोकन, ही हैड ब्रोकन। अब उसके बाद दिस वर्ड आ रहा है, दिस को किस में चेंज करेंगे, दैट में, बताया हुआ है आपको पहले, दैट प्लेट, फुल स्टॉप। आई सेड टू द सर्वेंट व्हाई डिड यू ब्रेक दिस प्लेट, मैंने नौकर से कहा कि आपने ये प्लेट क्यों तोड़ी। अब जाकर के ये बात थर्ड पर्सन को बता रहा हूं कि मैंने उसको क्या कहा था, आई आस्क्ड द सर्वेंट व्हाई ही हैड ब्रोकन दैट प्लेट, मैंने सर्वेंट से पूछा
कि उसने वह प्लेट क्यों तोड़ी थी। ठीक है, इस तरह से ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चला गया। नाउ दी नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू मी आर यू लीविंग फॉर अमेरिका टुमारो। ही सेड टू मी, मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा, ही सेड टू मी आर यू लीविंग फॉर अमेरिका टुमारो, क्या आप कल अमेरिका रवाना हो रहे हैं। अब इसको चेंज करना है, तो ही, फिर सेड टू का आस्क, ही आस्क मी, और फिर क्वेश्चन कौन सा है, कॉमा हटाने के बाद कंजंक्शन चाहिए अपन को। कंजंक्शन कौन सा लगेगा, इफ और डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन वर्ड। यहाँ पर क्या है, यस नो टाइप क्वेश्चन है। आर यू लिविंग, आप जा रहे हो तो कह सकते हो यस, आप कह सकते हो नो। यस नो टाइप क्वेश्चन है, सिंस इट इज यस नो टाइप क्वेश्चन वी हैव टू यूज द कंजंक्शन इफ। इफ और वेदर, वेदर भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसका एक और अल्टरनेटिव है, इफ की जगह पे हम वेदर भी लगा सकते हैं। कंजंक्शन जो इफ है इसकी जगह पे इफ और वेदर दोनों में से कोई लगा सकते हैं। ही आस्क्ड मी इफ, उसके बाद क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था और मैं जाके बता रहा हूं किसी थर्ड पर्सन को, तो यू का क्या हो गया, आई। आर यू लिविंग कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो आई वॉज लिविंग, आई वॉज लिविंग फॉर अमेरिका। ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज लिविंग फॉर अमेरिका, और फिर टुमारो का द नेक्स्ट डे। He said to me, "Are you leaving for America tomorrow?" उसने मुझसे पूछा कि क्या आप कल अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका के लिए रवाना हो रहे हैं। अब मैं जाके बता रहा हूँ किसी थर्ड पर्सन को, He asked me if I was leaving for America the next day, कि उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं अगले दिन अमेरिका जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, My friend said to me, "Will you have a cup of tea?" इसको भी करके देख लेते हैं। My friend asked me, फिर कंजंक्शन यहाँ पे विल लगा हुआ है, ध्यान रखना ये डब्ल्यू से शुरू हो रहा है ना कि डब्ल्यू एच से, डब्ल्यू एच नहीं है, इसलिए इफ कंजंक्शन आएगा। ही माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ, मुझसे पूछा है तो यू का क्या हो गया, आई, और विल का वुड हो जाएगा। इफ आई वुड, हैव का हैव ही रहेगा क्योंकि ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पर। हैव मतलब खाना पीना लेना, तो आई वुड हैव a cup of tea. My friend said to me, will you have a cup of tea? मैं जाकर के बता रहा हूँ किसी को, My friend asked me if I would have a cup of tea. ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। इसके लिए मैं क्या क्या ध्यान रखना है, ये जो रूल्स बताए आपको, कुछ टेंसेस से संबंधित रूल्स हैं कि कौन सा टेंस कौन से में कन्वर्ट होगा, फिर कुछ वर्ड्स हैं डिनोटिंग टाइम एंड डिस्टेंस,
जैसे अगो का बिफोर है, नाउ का देन है, टुमारो का द नेक्स्ट डे, ये सारे वर्ड्स कौन सा वर्ड किस में चेंज होगा ये देखा। और उसके बाद द नेचर ऑफ द सेंटेंस, टाइप ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस किस टाइप का है जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिया हुआ है वो किस टाइप का सेंटेंस है, वेदर इट इज असर्टिव और इंटेरोगेटिव और ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, जो भी है उसके सबके रूल्स अलग अलग हैं थोड़े थोड़े, बाकी तो मेजर रूल्स तो वही है, 90% रूल सबके समान है, थोड़ा थोड़ा सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, वो सब आपको बताया अभी। रिगार्डिंग दीज टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, अभी तक हमने क्या किया है, असर्टिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ठीक है। द रिमेनिंग पार्ट वी शैल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।